अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सेकंड डे गौरीकोट पहुँच चुके हैं। डॉक्टर साहब ने नाश्ते में मसरूफ़ है। रात को हमने स्टे किया था इधर। होटल का नाम है जनाब, क्या नाम है जी, न्यू हेवन समर हेवन। और काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा है हमारा। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो लाजमी जो है वो आप गौरीकोट में स्टे करेंगे समर हेवन के नाम से। दूसरे दिन की वीडियो से, क्योंकि हम पहले दिन जो है वो अस्तोर तक का व्लॉग बना चुके हैं, तो रात को खाना भी अच्छा था। अभी नाश्ता ट्राई करते हैं और आपको आगे देंगे। अभी जो होटल के ओनर है जी, उन्होंने हमें कुछ सौगात दी हैं, यहाँ जी कुलचा, और ये तो वो टाइप की है, कैसे बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, खताई टाइप की दी हैं। ट्राई करते हैं। डॉक्टर साहब ने ट्राई की है। क्यों डॉक्टर साहब, जायका कैसा है इसका? नमकीन है या मीठी? ज़बरदस्त फ्रेश है। चलें जी, हम ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। ट्राई करते हैं कैसी है। चाय के साथ डिलीशियस है और काफ़ी जो है खस्ता है। जैसे मतलब ये बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। हमें तो पता नहीं था, नहीं तो हम पराठों की जगह जो है इसको ट्राई करते हैं। लेकिन चल, तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं समर हेवन होटल गौरीकोट से। यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। रूम बहुत अच्छे थे, क्लीन थे, खाना बहुत अच्छा था, और सबसे बढ़ के जो रेट्स हैं इनके वो बड़े रीज़नेबल थे। तो आप जब भी जो है वो गौरीकोट आएँ अस्तोर की जानब से, तो राइट हैंड पे जो है वो पहला होटल है। यहाँ पर आप स्टे करेंगे और यहाँ के जो ओनर हैं वो आपके साथ काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेंगे, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा, हाईली रिकमेंडेड ये होटल जो है वो आपके लिए। अभी हम निकलेंगे इंशाल्लाह कालापानी के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं जी। ये कौन सी जगह है जी? डंगात एरिया। अच्छा, मुझे नाम नहीं पता, ये भाईजान बता रहे हैं। ये हम डंगात एरिया है। ये पुल है, और इस पुल से हम जाएंगे डरले और कालापानी की तरफ। ये नंगा परबत साइड है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो ये सामने जो आपको चोटी नज़र आ रही है, ये रुपल फेस नांगा पर्वत आपको लेके जाएगी। और हमारे टूरिस्ट पुलिस के जो भाई हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हमने स्पेशल देखा है कि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के साथ कोऑपरेट करते हैं। आपको कोई भी मसला हो, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप गिलगित टूरिस्ट पुलिस की जो है वो खिदमत हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइड किया जाएगा। जनाब, जैसे ही आप डरले लेक की जानिब जाते हैं तो रट्टू से जब आप लेफ़्ट होते हैं तो ये एक खूबसूरत व्यू जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा होता है। छोटा सा बड़ा प्यारा सा देहार का जंगल है, और लश ग्रीन पानी है जो कि डरले लेक से आ रहा है। और क्या सीनरी है ये आप देख सकते हैं। ऊपर से आने वाला 2-3 आबशारों का पानी जो है वो इसमें शामिल हो रहा है, और खूबसूरत दर्रा है कैंपिंग के लिए, कुकिंग के लिए, स्टे करने के लिए।
बहुत कमाल की जगह है। और ये साथ में लोकल्स के बने हुए खेत हैं जहाँ पर आलू और ज्वार की जो है वो अभी फसल तैयार हो रही है। और सामने अगर आप देख सकें तो नंगा पर्वत की चोटी यहाँ से आपको नज़र आ सकती है। किस्मत से अगर मौसम ठीक होता तो सुभान अल्लाह, बहुत ही कमाल की और बहुत चश्मे पे बैठे हुए हैं हम और डॉक्टर साहब में वो पानी लिया हमने फ्रेश यहाँ से 180 रुपये किलो है। और डॉक्टर साहब अगर आप इसको चेक करवाएं तो ये कैसी है इसकी चेक करवाएं, बहुत मज़े की फ्रेश है। और अभी इसका जायका चेक करते हैं कि कैसा है। यहाँ पर जब भी आप आएँ बाहर के सीज़न में तो लोकल फ्रूट्स जो हैं चेरी, खुबानी और सेब वगैरह, सेब तो नहीं मेरे ख्याल से, चेरी हमने देखी है और खुबानी हमने ले लिए। चेरी का हमारा तजर्बा जो है वो पिछले साल कुछ अच्छा नहीं था। एक शॉप से ली थी और उसमें कीड़े निकल आए थे। तो सलीम भाई कह रहे थे कि कुछ लोगों का ट्रैक्टर निकल आता है, लेकिन हमारे कीड़े ही निकले थे। अभी चेक करते हैं, डॉक्टर साहब चेक करवाएं ज़रा एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बढ़िया जी, टेस्टी डिलीशियस। और सबसे बढ़कर आप जगह का व्यू देखें, आप हैरान रह जाएंगे। तो पाकिस्तान में भी ऐसी खूबसूरत जगह जो है वो मौजूद हैं। इसका मैं बैक व्यू आपको दिखाता हूँ।